लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों मिन्हाज और मुशीर को लेकर हर दिन नया खुलासा हो रहा है। जानकारी के अनुसार यूपी एटीएस की रेड में मिन्हाज के घर से एक काली डायरी मिली थी। इसके अंदर आतंक से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आई। जांच एजेंसीज को डायरी से मिली जानकारी में पता चला कि आतंकियों ने हर चीज के लिए कोड बाकायदा निर्धारित कर रखा था। उसी कोड वर्ड में वो आपस में बात करते थे। काली डायरी से मिले कोड वर्ड्स की जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता विशाल सिंह रघुवंशी। आतंकी मिन्हाज और मुशीर से पूछताछ के बाद कई तरह के संदेश यूपी एटीएस ने डिकोड किए हैं। यूपी एटीएस ने ये पाया है कि दोनों ही आतंकी अपने साथियों से कोड वर्ड में बातें करते थे। जब किसी का नाम लेना होता था तो उसको फ्लाइट के नाम से पुकारते थे। जैसे कि मुशीर का कोड 1 था। ऐसे में मिन्हाज जब अपने कमांडर्स को ये बताता था कि मुशीर चला गया तो वो इस कोड का इस्तेमाल करता था कि 1 नंबर की फ्लाइट चली गई है। इसी तरह से मिन्हाज का जो कोड था वो 3 नंबर की फ्लाइट था। लखनऊ से गिरफ्तार हुए आतंकियों के पास से एक डायरी यूपी एटीएस को बरामद हुई थी। इस काली डायरी में कई तरह के राज छुपे हुए थे। आतंकी कैसे एक दूसरे से बात करते थे और आतंकी वारदात को किन नामों से बुलाते थे, इन सब चीज़ों का जिक्र उस डायरी में कोड वर्ड के रूप में किया गया है। उस काली डायरी के अंदर कई तरह के राज छुपे हुए हैं। आतंकियों के कोड के साथ साथ यूपी एटीएस को ये भी पता चला है कि आतंकी मूसा और तौहीद लखनऊ आने वाले थे। इसके लिए बाकायदा उस डायरी में एक कोड वर्ड लिखा था कि दोस्त आने वाला है। ऐसे में बकरीद से पहले एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी की जा रही थी और इसका कोड वर्ड रखा गया था कुर्बानी। रैकी को किताब पढ़ने से लेकर तमाम रिवॉल्वर, पिस्टल, प्रेशर कुकर बम, इन सब के कोड्स उस काली डायरी में मौजूद हैं। इसके साथ साथ ई रिक्शा को भी एक काम बताया गया था। कोड में सीधे तौर पर इशारा किया जाता था और उस कोड का नंबर और नाम उस काली डायरी में लिख लिया जाता था ताकि जांच एजेंसियों को बिल्कुल भी शक ना हो कि आपस में आतंकी क्या बात कर रहे हैं। यूपी एटीएस ने काली डायरी के राज से पर्दाफाश कर दिया है। तमाम आतंकी कोड्स को डिकोड कर दिया है। ऐसे में यूपी एटीएस अभी इन 5 आतंकियों से पूछताछ करेगी और इनसे और राज उगलवाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल काली डायरी के रहस्य से यूपी एटीएस ने पर्दा जरूर उठा दिया है, लेकिन आतंकियों के और कितने कोड हैं इसके बारे में यूपी एटीएस अभी आगे जांच करती हुई नजर आएगी। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो मेरे सहयोगी विशाल अभी आपको जानकारी दे रहे थे। इस वक्त वो मेरे साथ लाइव ही मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, क्योंकि इस पूरे केस में हर गुजरते दिन के साथ कई चौंका देने वाले, कई हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में काली डायरी जिसमें जो कोड वर्ड्स वहां पर दिए गए हैं वो चौंकाते हैं और हर एक कोड को डिकोड करने में टीम भी लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल जो मिन्हाज था उसके घर पर एटीएस ने जब रेड की थी तो एक काली डायरी वहां से मिली थी। मिन्हाज की इस काली डायरी में कई तरह के काले राज थे। आतंकियों के साथ जो बातचीत होती थी कोड वर्ड में उन सब का जिक्र था और उसको फिलहाल यूपी एटीएस ने डिकोड कर दिया है। जैसे कि यूपी एटीएस ने एक कोड ब्रेक किया है जिसमें यह कहा गया है उड़न तस्करी तैयार है। मतलब उड़न तस्करी का मतलब सीधे तौर पर ई रिक्शा था। ई रिक्शा तैयार है मतलब बिना रजिस्ट्रेशन का ई रिक्शा तैयार हो चुका है और उसको जो है सिर्फ धमाका कराना बाकी है। इसके साथ साथ बाकायदा ये लिखा था कि बकरीद पर कुर्बानी, मतलब बकरीद से पहले किसी बड़े ब्लास्ट की तैयारी थी। इसके साथ साथ जो तमाम ई रिक्शा को जो ब्लास्ट करने की जो योजना थी उसको रैकी जो किया गया था उन सब का एक कोड वर्ड था। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा था कि दोस्त आने वाले हैं, मतलब मूसा और जो तौहीद था ये आने वाले हैं, दावत होनी है, गोश्त बनाना, मतलब
उससे आने पहले जो है एक प्लानिंग बनानी थी और इसको लेकर बाकायदा कोडवर्ड में बात होती थी। इसके साथ साथ जो आतंकी बात करते थे वो भी नाम न लेकर बाकायदा 1 नंबर की फ्लाइट, 3 नंबर की फ्लाइट, 5 नंबर की फ्लाइट, इस तरह का कोड रखते थे। मिनाज का कोड मान लीजिए 3 था, तो ये कहा जाता था मिनाज अपने कमांडर से बात करता था तो इस बात को बताता था कि 3 नंबर की फ्लाइट जो है उसने जाकर जो है टेक ऑफ कर लिया है, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है विशाल। हालांकि आने वाले वक्त में और क्या कुछ बातें सामने आएंगी वो भी देखना खास होगा।